ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के लिए करीब 350 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में सीरो सर्विलेंस शुरू हो गया है। आईसीएमआर की टीमें रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में लोगों के नमूने एकत्र कर रही हैं। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की हत्या कर दी है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक तथा किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश से मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में अरपा महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने इस नवगठित जिले के लिए करीब 333 करोड़ रूपये के 208 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कल से प्रदेश में सीरो सर्विलेंस शुरू हो गया है। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की टीम ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले के लोगों में शरीर में एंटीबॉडी की जांच के लिए सैंपल एकत्र किए। इस काम में आईसीएमआर की 3 अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। इन टीमों द्वारा आम लोगों और ज्यादा जोखिम वाले समूह के साथ साथ अस्पताल स्टाफ, पुलिस, प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक और मीडिया कर्मियों सहित भीड़ के बीच काम करने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सीरो सर्विलेंस के जरिये खून की जांच कर संक्रामक बीमारियों के खिलाफ शरीर में पैदा हुए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। इस सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
इस बीच राज्य सरकार ने निजी चिकित्सालयों और निजी लैबों को एंटीजन, ट्रूनॉट और आरटी-पीसीआर जांच की पात्रता के संबंध में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार सभी पात्रता प्राप्त होने पर इच्छुक निजी अस्पताल या निजी लैब कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के मरीजों और उनके परिजनों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा दिशा निर्देशों की जानकारी भी दे रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित 22,435 मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सेहत की निगरानी करने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए स्थापित कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है। इसी तरह कोविड केयर सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल अधिकारी इन केन्द्रों में भोजन, पेयजल और साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इधर महासमुंद जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कोरोना संक्रमण के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के 3 जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में सैंपलिंग तथा टेस्टिंग के प्रबंधन की निगरानी तथा समीक्षा करेंगे। इसी तरह बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने भी कोरोना संक्रमण के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए अधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस जिले के युवोदय वॉलिंटियर द्वारा जगदलपुर शहर की सड़कों, बाजारों और मुख्य स्थानों में लगे लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उधर रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिक्षक शिक्षिकाओं सहित 9 ब्लॉक के करीब 450 छात्र ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए। इधर दुर्ग जिले में आगामी 20 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने वाली दुकानों या संस्थानों को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब बाकी के समाचारों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और लोगों से कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मास्क पहनने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करते रहने का अनुरोध किया है। इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को राजनांदगांव जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के आसपास झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं बालोद जिले में 70 भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस मौके पर रक्तदान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव और मगरलोड नगर पंचायत में उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार किए जाने के कार्यक्रम पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संबंधित निकायों के अमले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कलेक्टरों के अनुरोध पर मतदाता सूची कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार किए जाने का कार्यक्रम बीते 21 जुलाई को जारी किया गया था, जिसके तहत 9 जून को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना था तथा 18 सितंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षा और अंक सूची के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अंक सूची जारी करने के संबंध में तथा अंतिम वर्ष के नियमित सहित सभी वर्षों के स्वाध्यायी छात्रों की परीक्षा आयोजन के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करने कहा गया है।
संचालनालय ने महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण और उनके संकलन के लिए छात्रों को परीक्षा केन्द्र तक बुलाने से भी मना किया है। संचालनालय ने कहा है कि परीक्षार्थियों को भौतिक रूप से महाविद्यालय में बुलाने संबंधी कार्यवाही कोविड महामारी के लिए जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस बीच रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षाओं के बाकी बचे प्रश्न पत्र और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण का कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है। कुलसचिव ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और केन्द्राध्यक्षों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जिन कारखानों में महिला कर्मचारियां काम करती हैं वहां 25 महिलाओं के बीच एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही इन शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा शौचालय में डिस्पोजल डिब्बे ढक्कन के साथ रखने होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक 25 पुरुषों के बीच भी एक शौचालय होना आवश्यक है। जिन कारखानों में पुरुषों की संख्या 100 से अधिक हो वहां पहले 100 तक 25 पुरुषों के लिए एक शौचालय और उसके बाद प्रति 50 पुरुषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम 1962 में संशोधन किया है। प्रदेश में सिविल जज मुख्य परीक्षा आगामी 21 सितंबर को रायपुर और बिलासपुर में आयोजित की जाएगी। दुर्ग जिले में आगामी 20 से 30 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके मद्देनजर जिले के ऐसे परीक्षार्थी जो सिविल जज की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र को ही ई पास के रूप में मान्य किया गया है, जिससे परीक्षार्थी अपने निवास स्थान से रेलवे, बस स्टेशन अथवा अन्य माध्यम से रायपुर बिलासपुर के लिए परीक्षा के दिन आवाजाही कर सकते हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के एक जवान की हत्या कर दी है। मृतक जवान पिछले 5 दिनों से लापता था। जवान का शव आज बीजापुर गंगालूर मार्ग के पदेड़ा गांव के पास सड़क किनारे पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। माओवादियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके थे। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जवान मल्लूराम सूर्यवंशी बिलासपुर जिले का रहने वाला था और वह सीएएफ की पायनियर प्लाटून में पदस्थ था। नक्सल अभियान के विशेष महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज बस्तर संभाग में स्थित विभिन्न बेस कैंपों का दौरा किया। इस दौरान वे सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से रूबरू हुए। श्री जुनेजा ने बस्तर संभाग के अपने इस दौरे के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ ही सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। कोंडागांव जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बनिया गांव के पास 2 मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा से आ रही 4 वाहन से टकरा गए। घटना के बाद 4 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। इस बीच इसी जिले के केशकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदली गांव में 2 नाबालिग बालिकाओं द्वारा एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक बालिकाओं की उम्र 11 और 14 साल बताई जाती है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इधर रायपुर जिले के खरोना थाना क्षेत्र अंतर्गत केसला गांव में पति पत्नी सहित 3 बच्चों को आज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक जहरीले पदार्थ के सेवन से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वच्छता पखवाड़े के तीसरे दिन आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल में सभी कार्य परिसरों और स्टेशनों के स्थित कार्यालयों विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बीते दिनों चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, भिलाई सहित विभिन्न शहरों से 9 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के बस्तर और उससे लगे हुए जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कबीरधाम जिले में आज शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलदली बरघाट की है। वहीं महासमुंद जिले में आज दोपहर दलदली जंगल के पास आकाशीय बिजली गिरने से 17 बकरियों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में खनिज का अवैध परिवहन करने के आरोप में 4 वाहनों को जब्त किया गया है।
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके नाम पर कोई फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा है। जांजगीर चांपा जिले में कोटवार एसोसिएशन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। मुंगेली स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में आज पोषण अभियान और कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया और 23 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की खुराक देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के लिए करीब 350 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में सीरो सर्विलेंस शुरू हो गया है। आईसीएमआर की टीमें रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में लोगों के नमूने एकत्र कर रही हैं और बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की हत्या कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।